नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रियांशा लाजस। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद राधिका खेड़ा का बयान सामने आया है। राधिका ने खुलासा करते हुए कहा कि मैं रामलला की जन्मभूमि अयोध्या धाम गई थी। वहां जाने का मुझे इतना विरोध सहन करना पड़ेगा, यह मैंने कभी नहीं सोचा था। वहीं राधिका खेड़ा ने छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में उनके ऊपर अभद्रता होने का आरोप भी लगाया है। आज तक ये सत्य है, कटु सत्य है कि जब जब किसी ने धर्म का साथ दिया है तो उसका विरोध हुआ है। चाहे हिरण्यकश्यप जी हो, चाहे रावण से लेकर कंस तक, ये सब उदाहरण है कि किस तरीके से जब जब धर्म का साथ दिया जाता है तो उन लोगों का विरोध किया जाता है। श्री अयोध्या धाम, रामलला की जन्मभूमि, हम सब हिंदुओं के लिए बहुत ही पवित्र स्थली है और मैं वहाँ दर्शन करने से अपने आप को रोक नहीं पाई। लेकिन वहाँ जाने का विरोध इस कदर मुझे सहना पड़ेगा, मैंने अपने जीवन में कभी नहीं सोचा था। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने राधिका खेड़ा मामले में एक बयान दिया है। अनुराग ठाकुर ने बताया कि राधिका खेड़ा के साथ जिस तरह से दुर्व्यवहार और अत्याचार किया गया, प्रियंका गांधी कहती थी कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, लेकिन वे ना अपनी टिकट के लिए लड़ पाई, ना महिला प्रवक्ताओं के लिए लड़ पाई। इससे पता चलता है कि कांग्रेस के अंदर अन्याय है, न्याय नहीं मिल रहा। एक नहीं अनेक जगह हो रहा है। कांग्रेस के यहीं पे राधिका खेड़ा जी बहुत लंबे समय से मीडिया विभाग में अपनी सेवाएं देती हैं। उनके साथ जिस तरह से दुर्व्यवहार, अत्याचार किया गया और जिस तरह से अगर उनका राम मंदिर में माथा टेकना ही गुनाह था और उनको साथ जो हुआ उसका तो आपने बयान देखा भी होगा। अब इससे पहले प्रियंका चतुर्वेदी जी हो या फिर उनके एक और प्रवक्ता अंकिता दत्ता, इनके साथ और ऐसी अनेक कांग्रेस की कार्यकर्ताओं के साथ न्याय नहीं मिल पाया। प्रियंका जी कहती थी लड़की हूं, लड़ सकती हूं, लेकिन ना वो अपनी टिकट के लिए लड़ पाई, ना इन महिला प्रवक्ताओं के और मीडिया प्रबंधन वाले अपने कांग्रेस के नेत्रियों के लिए। तो इससे पता चलता कांग्रेस के अंदर अन्याय है, न्याय नहीं मिल रहा। कांग्रेस एआईसीसी की राष्ट्रीय प्रवक्ता राधिका खेड़ा के इस्तीफे के बाद पार्टी की ओर से पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। प्रदेश प्रवक्ता सुशीलानंद शुक्ला ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राधिका मेरी छोटी बहन जैसी थी और है और रहेगी। वो जहां भी रहेगी, मेरी शुभकामनाएं उसके साथ है। बता दें कि राधिका खेड़ा ने सुशीलानंद शुक्ला पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाया था, जिसके बाद से ही प्रदेश में लगातार सियासत जारी है। उन्होंने जो इस्तीफा दिया है, जो पत्र लिखा है, वो अपनी कहानी स्वयं कह रहा है। इस मामले में मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। मैंने अपनी बात पार्टी नेतृत्व को बता दी है। आरोप लगाना मेरी फितरत नहीं है और सफाई मैंने पार्टी नेतृत्व को दे दिया है। वो मेरी छोटी बहन के जैसे थी, हैं और रहेंगी, और जहां भी रहें मेरी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने तीसरे चरण के मतदान को लेकर एक बयान दिया है। सीएम ने कहा कि मुझे जिस तरह का उत्साह, उमंग का वातावरण दिख रहा है, मैं कह सकता हूं कि बीजेपी दिल्ली की सातों की सातों सीटें जीतने जा रही है। मैं आज हर्ष मल्होत्रा जी के चुनाव प्रचार में मैं यहाँ आया हूँ। मैं कह सकता हूँ कि जहाँ मुझे जिस तरह का उत्साह और उमंग दिख रहा है और जिस तरह का दिल्ली का पूरा वातावरण दिख रहा है, हम दिल्ली की सातों सीटें बहुत बड़े मार्जिन के साथ जीतने वाले हैं। ये क्षेत्र ऐसा है जिसमें राजस्थानी प्रवासी बहुत बड़ी संख्या में रहते हैं। मैंने आज सभी हमारे प्रवासी बंधुओं से आग्रह किया है कि आप सभी तीसरी बार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए आप दिल्ली की सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण से पहले भाजपा में शामिल होने का दौर जारी है। हरियाणा के आप सह प्रभारी दिनेश प्रताप सिंह, मुकेश सिन्हा सहित कई अन्य आप नेताओं ने दिल्ली भाजपा अध्यक्ष की उपस्थिति में भाजपा में शामिल हुए। वहीं दिनेश प्रताप सिंह ने भाजपा में शामिल होने के बाद अपना बयान दिया। उन्होंने कहा, मैं आम आदमी पार्टी में एक छोटा सा कार्यकर्ता रहा हूं। आज आप में कार्यकर्ताओं के प्रति तानाशाही चल रही है। बिल्कुल सही कहा आपने। मैं आम आदमी पार्टी में छोटे से कार्यकर्ता के तौर पे भीड़ का हिस्सा होने के बाद उसके बाद मैं
पार्टी में लोकसभा अध्यक्ष की जिम्मेदारी के साथ मैं गुजरात, मध्य प्रदेश और हरियाणा का सह प्रभारी के तौर पे मैं काम कर चुका हूं और पार्टी की गतिविधियों में जो भी पार्टी आज राष्ट्रीय पार्टी बनी है, प्रत्येक कदम में मैं पार्टी के साथ रहा हूं। लेकिन आज मैं बहुत भारी मन से उस पार्टी को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में या भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में अपना विश्वास रखते हुए पूर्व दिल्ली से बीजेपी उम्मीदवार मनोज तिवारी ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि आप पर इन्हें बहुत भरोसा था, लेकिन जब आप टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ चली गई है तब से इनका दिल टूट गया है। वहीं आप पार्टी के दिनेश प्रताप सिंह, प्रवीण राणा बीजेपी में शामिल हुए हैं। आज आम आदमी पार्टी के तरफ से दिनेश प्रताप सिंह और प्रवीण राणा, विनोद मुदगल, राजीव यादव, मुकेश सिन्हा, इन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिया है और इनके भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने का जो इन्होंने कारण बताया है कि आम आदमी पार्टी से इन लोगों को बड़ा भरोसा था, लेकिन जब से टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ चली गई है आम आदमी पार्टी, इनका दिल टूटा है। पीएम मोदी रविवार को यूपी के इटावा पहुंचे, जहां उन्होंने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि 5 साल पहले कांग्रेस का शाही परिवार चुनाव के समय मंदिर मंदिर घूम रहा था। 5 साल बाद एक ऐतिहासिक पल आया जिससे पूरा देश भव्य राम मंदिर बनने पर खुश हुआ। इन्होंने प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण भी ठुकरा दिया। भाइयों और बहनों, सपा कांग्रेस की खोटी नीयत का हिसाब बहुत लंबा है। आप याद कीजिए, 5 साल पहले कांग्रेस का शाही परिवार चुनाव के समय मंदिर मंदिर घूम रहा था। कोई कहता था इस कोने में मंदिर है, अरे बोलो चलो भाई। कांग्रेस के शहजादे ने तो कोर्ट के ऊपर जनेऊ तक पहन लिया था। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार डिंपल यादव का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में समाजवादी पार्टी बहुत अच्छा प्रदर्शन करने वाली है। हमें लोगों का साथ मिल रहा है और मैं समझती हूं कि तीसरे चरण के चुनाव में समाजवादी पार्टी बहुत अच्छा प्रदर्शन करने वाली है। लोगों का साथ मिल रहा है और मैं समझती हूँ कि समाजवादी पार्टी थर्ड फेज के जो चुनाव होने जा रहे हैं इसमें बहुत बेहतर परफॉर्म करने वाली है। मैं समझती हूँ हमारा यह संघर्ष भी है और साथ में हमारे लिए हम चाहते हैं कि जीत का मार्जिन बढ़े और लगातार लोगों से संपर्क करा गया है और उनको बातें समझाई गई हैं, उनकी बातें सुनी गई हैं और मैं समझती हूँ इस बार जीत का मार्जिन मैनपुरी से बढ़कर आएगा। लोकसभा चुनाव में सभी दल के नेता अपनी अपनी सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। जब भारतीय जनता पार्टी 400 सीटें जीतने का दावा कर रही है, वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि बिहार में अभी आरजेडी और महागठबंधन का तूफान चल रहा है। इस बार देश में इंडी गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। पूरा आरजेडी और महागठबंधन का तूफान है और इस बार इंडिया अलायंस की सरकार बनने जा रही है। जो इस फेज का जो चुनाव है 500 सीट हम लोग जीत रहे हैं और पूरा बीजेपी का सफाया हो गया। आरजेडी नेता मनोज झा ने बीजेपी पर तंज कसा है। उन्होंने रवन्ना को ब्लू कॉर्नर नोटिस पर कहा कि मैंने इस तरह के नोटिस मेहुल चौकसी और नीरव मोदी के बारे में भी देखे हैं। आपराधिक चरित्र जिसका है वो बीजेपी के करीब है, भाजपा भगाने में एक्सपर्ट है। मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। मैंने कई बार इस तरह के नोटिस मेहुल चौकसी, नीरव मोदी के बारे में भी देखा। भाजपा भगाने में एक्सपर्ट पार्टी है। आपराधिक चरित्र जिसका हो वो भाजपा के करीब हो, भाजपा उसको सेफ पैसेज देती है विदेश जाने को। इस पर कोई भी पर्दादारी अब नहीं चलेगी। राहुल गांधी रविवार को तेलंगाना के नगर कर्नूल पहुंचे, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी पर जमकर हमला बोला। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग संविधान को बदलना खत्म करना चाहते हैं। अगर देश में गरीबों दलितों को कुछ मिला तो संविधान के कारण मिला है और यह पहला ऐसा चुनाव है जिसमें कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन संविधान की रक्षा कर रही है। चुनाव जो है ये पहला ऐसा चुनाव है जिसमें कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन संविधान की रक्षा कर रहे हैं और बीजेपी के लोग संविधान को बदलना चाहते हैं, खत्म करना।
जम्मू कश्मीर में पूंछ के सुरनकोट इलाके में भारतीय वायुसेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। सेना के वाहन इलाके में गश्त लगा रहे हैं। बता दें कि 4 मई को आतंकवादियों ने भारतीय वायुसेना के काफिले पर हमला किया था। इस हमले में एक जवान भी शहीद हो गया, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान चलाया और वहीं कई संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। पखानजोर के परलकोट क्षेत्र में मक्के के खेत में आग लगने से पूरी फसल जलकर बर्बाद हो गई, जिससे किसान को काफी नुकसान हुआ है। किसान तरूनी सरकार ने बिजली विभाग पर आरोप लगाया है कि विभाग ने खेत में ट्रांसफार्मर लगाया था, जिसकी चिंगारी गिरने से आग लगी। किसान ने इसे बिजली विभाग की लापरवाही बताया है। नुकसान का भरपाई के लिए मुआवजा राशि की मांग भी की गई। वहीं तरूनी ने प्रशासन से भी गुहार लगाई है। आपका नाम? तरूनी सरकार। कहाँ के रहने वाले हो? 85 रहने वाला। क्या हुआ था यहाँ पर जो फसल बर्बाद हुआ? भुट्टा तोड़ने के लिए आया था, फिर दोपहर को हम लोग घर में चला गया। एक आदमी था तो इसको उधर तार डाल के इधर गिरा, यहाँ से आग उत्पन्न हुआ। आग उत्पन्न होके फिर हमारा मक्का पूरा जल गया। कितना एकड़ का फसल था ये? 2.5-3 एकड़ का था। पूरा जल गया है? पूरा जल गया। चुरिया नगर में पुराना बस स्टैंड के पास संत आशाराम बापू के साधकों ने स्टॉल लगाकर गर्मी में ठंडे शरबत का वितरण किया। रविवार के दिन साप्ताहिक बाजार में आने वाले लोगों को बस स्टैंड में स्टॉल लगाकर ठंडा शरबत पिलाया गया। बता दें, आशाराम बापू के भक्त प्रतिवर्ष स्टॉल लगाकर शरबत का वितरण करते हैं। छत्तीसगढ़ में 7 मई को 7 सीटों पर मतदान होना है। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में रविवार को प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैस ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। बैस ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार के साथ 5 महीने की साय सरकार के खिलाफ जनता मतदान करेगी। 5 महीने में सरकार हाफती दिख रही है और कोई सरकार इतनी अलोकतांत्रिक हो सकती है, इसका उदाहरण छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार है। और दूसरा चरण के मतदान में आप लोग को बहुत ज़्यादा सहयोग मिला, जनता तक अच्छा संदेश गया। इसी का नतीजा है कि छत्तीसगढ़ के 2 चरणों में इतने भारी गर्मी के बाद भी लोग घरों से निकलकर वोटिंग किए, मतदान का प्रयोग किए और वोट प्रतिशत में बढ़ोतरी हुई है। तीसरे चरण के चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन है। हमारे छत्तीसगढ़ के 7 सीटों के लिए परसों मतदान होना है। 2 चरणों में लोकसभा क्षेत्रों का मतदान हो चुका है। पहले 2 चरणों के मतदान में छत्तीसगढ़ 4 सीटों के साथ पूरे देश में कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के लिए मतदाताओं का रुझान साफ दिख रहा है। 3 चरणों के मतदान के रुझान के बाद मोदी और भाजपा घबरा गए हैं। उनके भाषणों का रुख बदल गया है। वे अपनी 10 साल की कोई भी उपलब्धि नहीं बता पा रहे हैं। मामला सार्वजनिक जमीन का है। कांग्रेस पार्टी की मीडिया डिपार्टमेंट ने, कांग्रेस पार्टी के तत्कालीन नेताओं ने इस मामले को उठाया था और उसके बाद जाके झलकी मामले में उस समय कागजी तौर पे ही कार्रवाई शुरू हुई थी। वो तो कागजी तौर पे मुकदमा चालू किया गया था, वो मुकदमा 23 अप्रैल को जाके अंजाम तक पहुंचा है। महासमुंद जिला न्यायालय ने 23 अप्रैल को एक फैसला दिया है कि भाजपा नेता जो रायपुर लोकसभा क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं बृजमोहन अग्रवाल ने अपने और अपने परिजनों के नाम महासमुंद के तुमगांव के ग्राम झलकी में अपनी पत्नी सरिता अग्रवाल के नाम ग्राम झलकी में जलाशय की जमीन को गलत तरीके से खरीद कर कब्जा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए AB न्यूज़। नमस्कार।